है और इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें फूड बायोटेक्नोलॉजी भी है, इसी में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी भी है, सो फॉर इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड दीज ऑल सब कुछ इसके अंदर जो है वो आ जाता है। तो अगर मैं इसकी मेजर डोमेन्स की बात करूँ तो वैसे तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया कि फूड बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन मैं और भी सेक्टर्स जो हैं उनको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी और उसके बाद फूड पर भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ या सेक्टर में हम बात करें तो आपके जहन में आता है कि ड्रग्स वगैरह ना, ठीक है। तो जो ड्रग डिस्कवरी हो गई, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं, ये एआई के थ्रू बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुके हैं। जब हम कोई ड्रग बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन जब हम बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एंटीजेंस की ज़रूरत होती है। तो एंटीजेंस एआई के थ्रू जो है हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे इफेक्टिव एंड प्रिसाइज एंटीजन है जो कि इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में यूज होगा। सेकेंडली फिर हम अगर रिलेट करते हैं इसको कोविड का दौर, तो आप सबको याद होगा जब कोविड की वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे मार्केट में आ गई। फिर हम जब इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे चलते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आपको पता होंगे कि जब वैक्सीन डेवलप होती हैं तो उसके ट्रायल्स किए जाते हैं, एनिमल टेस्टिंग होती है एंड देन फिर वॉलंटियर्स, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स बढ़ते जाते हैं, इसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। बट चूंकि जैसे सर ने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेडिक्टिव टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पे इसी तरीके से प्रेडिक्शन के तौर पे ये क्या करता है कि जो क्लिनिकल इंटेलिजेंस है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, इसको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर देता है। तो वो जो एक इतना लंबा अरसा वैक्सीन की डेवलपमेंट में लगता है वो बहुत शॉर्ट एंड हो जाता है। दैट्स वाई आपने देखा कि ये सारी जो कोविड की वैक्सीन है कितनी जल्दी मार्केट में आ गई। फिर उसके बाद अभी